अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करेंगे। उससे पहले मैं जो हूँ वो आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है वो इस पर अगेन रिव्यू देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को जो है ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो रिव्यूज़ के रूल्स जो पढ़े थे जनरल इंट्रीज़ के, तो उसके कुछ रूल ये थे कि अगर हमारे पास एसिड इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम लोगों ने एसिड की वैल्यू जो है वो सिंपल डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एसिड कोई सा भी एसिड हमारे पास कम हो रहा हो तो वो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज साइड। अगर डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है, कम हो रहा हो, तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, उसको क्रेडिट कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा, यानी कुछ कि हमारे पास मिसाल के तौर पे एसिड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमारे पास एसिड होते हैं कुछ हमारे पास एसिड आते हैं बीच में, देखें, जैसे कि हमारे पास हो सकता है कि बीच में सबसे जो मेन हमारे पास होता है कैश हो सकता है। ठीक है, हमारे पास परचेजेस हो सकती हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो सिंपल बिल्डिंग हो सकती है और फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, और बस ETC यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के हमारे पास जो है वो डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हम लोग बताते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्सपेंसेस कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंसेस में आ जाता है हमारे पास जैसा कि हमारे पास आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्सपेंस है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सैलरीज हो गई, ये हमारे पास एक्सपेंस है। इसके अलावा हमारे पास वेजेस हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेंस है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हो गई। ठीक होगा, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं बाकी ETC बस एक्सेट्रा। ठीक हो गया, इस तरह के जो आइटम्स हैं ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लाइबिलिटी हमारे पास किस तरह की होती है। ठीक है, लाइबिलिटी में हमारे पास आता है, हमारे पास एक आ जाता है A/P। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बीच में, इसको स्मॉल ब्रैकेट से बंद करते हैं। और हमारे पास एक और होता है AR। ठीक हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इसको हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ठीक होगा। ये हमारे पास इस तरह आगे इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास अब ऑनर इक्विटी हमारे पास क्या होती है, ऑनर इक्विटी हमारे पास आ जाता है कैपिटल। ठीक हो गया, कैपिटल यानी इसमें जो है वो ऑनर कितने आइटम पे जो है वो क्लेम कर सकता है कि वो इसमें जो है वो इसने यानी क्लेम कर सकता है कि इस बिज़नेस में मेरा कितना है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक और अगेन, इसमें हमारे पास आ जाती है सिंपल सेल्स। ठीक हो गया,
ये कुछ जो था वो मैंने आप लोगों को साथ में थोड़ी एग्जांपल्स बता दी हैं, ठीक है, इस रूल्स की, कि हमारे पास ऐसी मिसाल के तौर पे ये आ जाए तो ये हमारे पास जब भी इंक्रीज़ हो रही हो या, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही हो तो सिंपल हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिख देना है, और अगर ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल को क्रेडिट साइड पे लिखना है। इसी तरह अगर एक्सपेंसेस में हमारे पास इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, यानी हमारे जो अखराजात हैं वो हमारे ज़्यादा हो रहे हो, तो हम लोगों ने सिंपल उसको डेबिट साइड पे की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। और अगर इसी तरह हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे जो पास इनकम आ रही है लेकिन हमारे पास एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे हम लोगों को उस क्वेश्चन में इस तरीके से शो नहीं किया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या सैलरीज हो गई, ठीक है, एक्सपेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो रहे हों तो हम लोगों ने सिंपल डेबिट साइड पे लिख देना है। और अगर इस तरह ये एक्सपेंस हमारे पास जो है वो अगर कम हो रहे हों तो सिंपल हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिख देना है, ठीक है, कम डिक्रीज़ हो रहे हों, सही है। इधर हम लोग थर्ड वन में आते हैं, लाइबिलिटी मैंने आपको बताया है, जैसे हमारे पास अकाउंट पेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो हम लोग सिंपल अगर हमारे पास जो है वो अकाउंट पेबल, ठीक है, अकाउंट पेबल जो है, ठीक है, सॉरी, इधर जो है वो सिंपल हमारे पास आते हैं, हमारे पास सिंपल ये वाला नहीं आता, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल एसेट है, ठीक है, ये हमारा एसेट है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही आता है अकाउंट पेबल, यानी आउटसाइडर को कंपनी ने पैसे देने हैं, ठीक है, ऐसे आउटसाइडर को हम कहते हैं अकाउंट पेबल, यानी जिसको हम लोगों ने पैसे देने हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास अकाउंट पेबल यानी हमारा जो लाइबिलिटी है, ठीक है, हमारा कर्जा जो है वो अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल क्रेडिट साइड पे लिखना है, और अगर कम हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक है। इस तरह कैपिटल अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर कम हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। इस तरह सेल जो है वो अगर हमारी जो है वो यानी इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोगों ने सिंपल क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है, और अगर कम और डिक्रीज़ हो रही है तो सिंपल हमें डेबिट साइड पे लिखना है, सही है। अब हम लोग जो है वो सिंपल अपने एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हम फर्स्ट करते हैं आज, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास आ जाती है फर्स्ट एक्सरसाइज के रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल। हमें कह रहे हैं कि ये जो नीचे गिवन ट्रांजैक्शंस हैं इसको आप लोग जर्नल में जो है वो रिकॉर्ड करो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ABCD, ठीक है, ये हमारे पास कोई डेट नहीं आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सीरियल नंबर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो हम लोगों ने सिंपल क्या कर देना है, इसको फर्स्ट में लिख देना है A, और A में बताना है हमें कि मिस्टर हामिद स्टार्टेड अ जनरल स्टोर बाय इन्वेस्टिंग कैश 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब सिंपल हम लोग जब अगर इस ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि मिस्टर हामिद ने जो है वो जनरल स्टोर जो है वो स्टार्ट किया है कितने कैश पे, कैश उनके पास थी 10,000 रुपये। अब इसको जनरल एंट्री में हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ लिख देंगे A, ठीक है। A हमारे पास आ रहा है, ठीक है, सिंपल कि हम मिस्टर हामिद ने जो है वो कैश के थ्रू जो है, ठीक है, स्टार्ट किया बिजनेस। कैश उनके पास कितनी थी, कैश उनके पास थी 10,000 रुपीज़, ठीक हो गया। इसी तरह उनकी नेक्स्ट क्या आ रहा है कि लेकिन कैश हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, सही है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के मुताबिक कैश हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और मिस्टर हामिद का जो कैपिटल है, ठीक है, हम सिंपल कैपिटल, ठीक हो गया। मिस्टर हामिद का जो सिंपल कैपिटल था ये भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमारे पास ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ होगी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हम लोग उसको सिंपल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, सही हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल इसकी लिख देनी है, नरेशन लिखनी है, ठीक है, कि ये हमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें हमें क्या बता रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें बता रहे हैं कि स्टार्टेड बिजनेस कैश, ठीक हो गया। अब B ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है, यहाँ पे जो है वो मैं सिंपल आप लोगों के लिए B लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब B ट्रांजैक्शन में हमें बता रहे हैं कि मिस्टर जमील स्टार्टेड, अब
ये हमारे पास सिंपल जो है ना वो देखें हमारे पास, ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 5 पर्सन हैं। उन लोगों ने 5 पर्सन ने, ये जो 5 पर्सन हैं इन लोगों ने डिफरेंट देखें जो है वो चीज़ें, मिसाल के तौर पर देखें एक ने दुकान खोली है, एक ने कोई एजेंसी खोली है, इस तरह होटल खोला है, पोल्ट्री फार्म खोला है, जनरल स्टोर खोला है, ठीक हो गया। तो हमारे पास सिंपल क्या है कि हम लोगों ने इसको बताना है कि ये किस तरीके से इनको इसने इस तरह रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हम लोगों ने अब सेकंड एंट्री है हमारे पास कि मिस्टर जमील स्टार्टेड अ पोल्ट्री फार्म बाय इन्वेस्टिंग लैंड 10,000 रुपीज़। अब सिंपल आप लोगों ने क्या याद रखना है, देखें हमारे पास सिंपल आ रहा है कि मिस्टर जमील ने जो है वो एक पोल्ट्री फार्म जो है, ठीक है ना, वो उसमें इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कैश देखें इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे सिंपल हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। इधर हम लोगों के पास आ रहा है लैंड, ठीक है। लैंड हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल एसेट है, क्या है हमारे पास सिंपल एसेट है, ठीक है। इसकी एंट्री हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, बी में हमारे पास आ जाएगा लैंड, क्या आ गया लैंड हमारे पास एसेट है, एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल, ठीक हो गया। सिंपल कैपिटल क्या है वो भी हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी निरेशन आ जाएगी उधर फर्स्ट में हमारे पास कैश था, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया है इसकी नेक्स्ट वाले में लैंड, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड। अब सी हमारे पास आती है, सी ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि मिस्टर सलीम स्टार्टेड अ होटल बाय इन्वेस्टिंग फर्नीचर रुपीज़ 10,000 रुपीज़। इस थर्ड हमारे इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि मिस्टर सलीम एक बंदा है जिसने होटल जो है वो स्टार्ट किया है। फर्स्ट हमारे पास था कि कैश इन्वेस्ट किया है, सेकंड बंदे ने हमारे पास क्या लैंड इन्वेस्ट किया है, थर्ड पर्सन ने जो है वो फर्नीचर इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये एंट्री इस तरीके से आती है, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल इसकी अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ सेम है क्योंकि ये हमारे पास जो है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास जो है काफ़ी इजी है, सही है। इसकी हम नरेशन लिखते हैं कि स्टार्ट बिजनेस विद फर्नीचर, ठीक हो गया। सिंपल है बिल्कुल हमारे पास। अब हमारे पास सिंपल आ रही है कौन सी डी ट्रांजेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ई ट्रांजेक्शन, ठीक है। हमारे पास सिंपल डी ट्रांजेक्शन आ रही है कि मिस्टर जावेद इज रनिंग अ सीमेंट एजेंसी, ही यूज सीमेंट रुपीज़ 10,000 फॉर हिज ऑन हाउस। यह हमारे पास बहुत ही बिल्कुल इजी है। देखें जिस तरह हमारे पास तीन पहली एंट्रीज हो चुकी हैं, इस तरह हमारे पास अब ये चौथी एंट्री आती है कि मिस्टर जावेद जो है उसने एक सीमेंट एजेंसी जो है, ठीक है ना, वो रनिंग कर रहे हैं, नहीं वो जो है वो सीमेंट एजेंसी जो है वो उसको चला रहे हैं, ठीक है। मिस्टर जावेद ने जो है वो 10,000 रुपये की सीमेंट जो है वो अपने हाउस के लिए यूज़ किया, ठीक है। वो अब इस तरह रिकॉर्ड करेंगे इसको, ठीक है। राइट।
हमारे पास ड्राइंग्स आ गई हैं सिंपल 10,000 रुपीज़। ठीक हो गया, हमारे पास ड्राइंग्स आ गई सिंपल 10,000 रुपीज़, यानी जो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने यूज़ किया है। ठीक है, अब क्या था कि उन्होंने क्या किया है कि परचेजेस, ठीक है, या इन्होंने जो है वो चीज़ ख़रीदी हुई थी। ठीक है, इससे जो है वो इन लोगों ने इतना यानी 10,000 रुपये की जो सीमेंट थी वो ख़ुद यूज़ किया, तो हमारे पास परचेजेस क्या हुए, कम हो गई हैं। परचेजेस हमारे पास डिक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, सिंपल हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपीज़। यहाँ हम लोग लिख देंगे नरेशन, यहाँ आ जाएगी हमारे पास सिंपल सीमेंट यूज्ड बाय द ऑनर। ठीक हो गया, सिंपल आ गया हमारे पास। लास्ट एंट्री है इस एक्सरसाइज की, वो हमें बता रहे हैं कि मिस्टर शकील इज़ अ क्लॉथ मर्चेंट, ही यूज़ क्लॉथ ऑफ 10,000 फॉर हिज फैमिली। ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आती है, बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास आ गई है ड्राइंग्स। सबसे पहले हमारे पास आती है ड्राइंग्स। ठीक हो गया, हमारे पास ड्राइंग्स आ गई। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सिंपल परचेजेस आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास सिंपल आगे परचेजेस। ड्राइंग इन्होंने भी यूज़ किया है 10,000 रुपीज़। सिंपल यहाँ पे इन्होंने भी यूज़ किया है 10,000 रुपीज़। ठीक हो गया, इधर हमारे पास आ जाती है सिंपल के क्लॉथ used by the ऑनर। ठीक हो गया, हमारे पास ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। देखें, इसको मैं आपके लोगों के लिए मिड में ले आता हूँ। सही हो गई, ये हमारे पास इस तरह हमारे पास जो है देखें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमें इसमें बता दिया इन लोगों ने कि यानी फर्स्ट थी, ठीक है, हम लोगों को बताया था कि कैश के थ्रू इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक हो गया, हम लोगों ने यहाँ नरेशन शेयर की हुई है। सेकंड हमारे पास था कि लैंड के थ्रू लैंड इन्वेस्ट किया था। थर्ड में इन लोगों ने क्या किया था कि फर्नीचर इन्वेस्ट किया था। फोर्थ में इन्होंने क्या था कि सीमेंट जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने यूज़ किया था। ठीक है, और लास्ट एंट्री थी कि क्लॉथ यूज बाय द ऑनर। ठीक है, क्या ना, पर्सनल यूज़ किया था। ठीक है, ऑनर ने खुद यूज़ किया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर शाहिद इन जर्नल हु इज़ रनिंग फर्नीचर शॉप। ठीक हो गया, हमारे पास सिंपल आता है कि कह रहे हैं कि जो नीचे गिवन ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है कि मिस्टर शाहिद के जो जर्नल यानी अकाउंट है, ठीक है, लेजर है, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इसके रिकॉर्ड को क्या करना है रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसकी जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस है इसको रिकॉर्ड करना है, और वो जो है वो एक फर्नीचर शॉप चला रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ए आ जाती है कि परचेज बिल्डिंग फॉर द शॉप ₹10,000 रुपीज़। क्या है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक बिल्डिंग ख़रीदी है। ठीक है ना, एक बिल्डिंग क्या की है, एक बिल्डिंग ख़रीदी है अपनी दुकान के लिए 10,000 रुपये की। एंट्री हम करते हैं, सिंपल हम लोग यहाँ लिख देंगे ए। ठीक है, यहाँ मैं वो आप लोगों के लिए पहले ही कर लेता हूँ, A B C D E F। ठीक हो गया, अब हम लोग सिंपल इसको क्या करते हैं कि एंट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास उनमें सब में क्या है, उन्होंने पहले फर्स्ट में क्या है कि उन्होंने बिल्डिंग
ठीक है, बिल्डिंग ख़रीदी है कितने रुपए की, 10,000 रुपये की। जब बिल्डिंग उन्होंने 10,000 रुपये की ली है तो हम लोगों ने वो बिल्डिंग उन्होंने किस तरह ली है कि बिल्डिंग उन लोगों ने ली है कैश के थ्रू। बिल्डिंग किसके थ्रू ली है इन्होंने, बिल्डिंग उन्होंने ली है कैश के थ्रू, सही है। तो कैश हमारे पास कम हो रहा है, यानी एक एसेट हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, बिल्डिंग हमारे पास एसेट है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी बिल्डिंग हमारे पास एक, यानी एसेट जो हमारे पास असाजात थे उसमें इंक्रीज आई है बिल्डिंग के ख़रीदने से। इसी तरह कैश के थ्रू जो है वो हमारे पास एसेट यानी असाजात जो थे वो हमारे पास यानी रुपीज़ कम हो गए, ठीक है, पैसे हमारे पास कम हो गए। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़। यहाँ नरेशन लिखेंगे इसका कि ठीक होगा। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले अपनी दुकान के लिए 10,000 रुपये की बिल्डिंग ख़रीदी थी, चाहिए। ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर सेल, ठीक है। परचेज उन्होंने क्या किया है, फर्नीचर ख़रीदा है सेल करने के लिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो में कि मर्चेंडाइज़ हमारे पास क्या होती है कि हम लोग एक आइटम को ख़रीदें किस लिए, कि आगे सेल करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर सेल ₹25,000, ठीक है। हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगी एंट्री, हमारे पास एंट्री आ जाएगी परचेज, ठीक है, परचेज आ गई, ठीक है। परचेज हमारे पास सिंपल क्या आ गई है, 25,000 रुपीज़, ठीक हो गया, सिंपल हमारे पास आ गई। अब हम लोगों ने परचेजेस किस तरह की हैं, सिंपल कैश के थ्रू किए हैं, ठीक है। सिंपल आ जाएगा 25,000। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी परचेज मर्चेंडाइज फॉर सेल, ठीक है। हमारे पास आ गई है कि परचेज उन्होंने किया मर्चेंडाइज का मैंने अभी आपको इस वीडियो में भी बताया था और इससे लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उससे भी मैंने आपको बताया था कि मर्चेंडाइज हमारे पास क्या होता है। हमारे पास सी एंट्री आती है परचेज इलेक्ट्रिक फ़ैन फॉर शॉप ₹3,000, ठीक हो गया। हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ़ैन। हमारे पास अब जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेंस है, ठीक है, हमारे पास एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सपेंस का जो बॉक्स है उसमें पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोग जो है वो आप लोग इस तरह एक ज़हन में रखें कि आगे बाद एक्सपेंस का एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रही है, पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। ये एंट्री हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ़ैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल कैश। इलेक्ट्रिक फ़ैन अब इन्होंने कितने का परचेज़ किया है, 3,000 रुपीज़, ठीक हो गया। यहाँ पे भी 3,000 रुपीज़, सही हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है सिंपल इलेक्ट्रिक फैंस
परचेज फॉर शॉप। ठीक हो गया, हमारे लोगों ने सिंपल लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फैन परचेज फॉर शॉप। नेक्स्ट हमारे पास डी एंट्री है, हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर यूज इन शॉप ₹500। ठीक है, हमारे पास सिंपल क्या था कि इन्होंने अब जो है वो अपनी दुकान के लिए क्या किया, फर्नीचर ख़रीदा है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये एक तरह का ये एक्सपेंस बन गया। ठीक है ना, एंट्री आ जाएगी हमारे पास। फर्नीचर उन्होंने लिया है, किसके थ्रू लिया है, कैश के थ्रू। ठीक हो गया, सिंपल कितने का लिया है इन लोगों ने फर्नीचर सिंपल लिया है ₹5000। ठीक हो गया, अब यहाँ इस पे हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, हम लोग सिंपल इसकी नरेशन लिख लेंगे परचेज फर्नीचर फॉर शॉप। ठीक हो गया, हमारे पास जो है अभी तक यहाँ पे 4 एंट्री जो हैं वो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम लोग 5th वन रिकॉर्ड करते हैं। 5th वन है हमारे पास सोल्ड फर्नीचर टू जमील। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नाम आ गया है। नाम हमारे पास जब आ जाए तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सिंपल क्या है, लाइबिलिटी है हमारे पास। सही है, हम लोगों ने अभी जो है वो फर्नीचर जो है वो जमील के हाथ बेचा है। ठीक है, सिंपल एंट्री आ जाएगी P/R अकाउंट रिसीवेबल। नाम क्या था उसका, नाम तो उसका जमील। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि आ गई सेल्स। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसकी अमाउंट को ठीक है लिख लेना है ₹20,000। यहाँ पे भी हमारे पास सिंपल क्या आ गई ₹20,000। यहाँ पे हम लोग सिंपल अभी लिख लेंगे, यहाँ पर इसकी नरेशन हम लोग लिखेंगे सोल मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है ना, ऑन अकाउंट आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ऑन अकाउंट क्या मतलब हुआ, यानी हम लोगों ने लाइबिलिटी पे यानी कर्ज पे जो है ये सेल की है। इस एक्सरसाइज की लास्ट एंट्री है हमारे पास सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। ठीक हो गया, इन लोगों ने अब क्या किए है, सिंपल कैश आ गई और हमारे पास क्या हुई है, सेल हुई है। इसकी नरेशन क्या हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास आ जाएगी, हाँ जी, हैज़ सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट था ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। यहाँ पे हम लोग सिंपल इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू है ₹10,000। ठीक हो गया, सिंपल हमारे पास आ गया ₹10,000। ये देखें दोस्तों, हम लोगों ने आज पहले एक एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, उसके मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उस कंप्लीट चैप्टर में मैंने आपको कहता रहा था कि आप लोग जो है वो सिंपल पेज पे जो है वो करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी हैं और आप लोग सिंपल पेज पर जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो है ये 2 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई हैं। और तो दोस्तों आज के इतनी ही वीडियो, मैंने आप लोगों को आज 2 एक्सरसाइजेज
खुद करवा दी हैं, ठीक है। और कल फिर एक और इंशाल्लाह वीडियो के साथ। शुक्रिया।